Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about another topic in the topic why do we fall ill. That is the types of diseases. Types of diseases. बच्चों आज हम पढ़ेंगे types of diseases. Previous lecture में हमने पढ़ा था disease के बारे में, causes of the diseases. आज का जो टॉपिक होगा that is the types of diseases. Types of diseases. There are the lots of the diseases present in why do we fall ill. But in your syllabus we discuss only the two types of diseases. On the basis of duration, बच्चा जब हम पढ़ते हैं types of diseases के, ठीक है, on the basis of duration we have the two types of the diseases. One disease that is called as a acute disease, that is called as acute disease, and next that is called as a chronic disease, that is called as chronic disease. ठीक है, और इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, और दूसरा जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. So stay with me. Let us start with the first type of disease on the basis of the duration, that is the acute disease. That is acute disease. What is acute disease? What is acute disease? बच्चों acute disease वो disease होती है जो हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए रहती है, ठीक है. And that type of the disease last for the only short period of the time. Last for the only short period of time. जो कुछ मुख्तसर वक्त कुछ दिनों के लिए हमारी बॉडी में रहती है, ठीक है. तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? That is called as acute disease. That is called as acute disease. So we can define the acute disease or those diseases that last for only one short period of time. जो हमारी बॉडी में कुछ टाइम कुछ वक्त के लिए हमारी बॉडी में क्या रहते हैं? प्रेजेंट. तो उन डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? These diseases are called as acute diseases. Okay. Now the another point, diseases does not cause a long term and the bad effect on health. अब यहाँ पर जो acute diseases, जो भी types of जो भी diseases इस acute में आते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी पे क्या कर लेंगे? इम्पैक्ट. यहाँ पर जो ये डिजीज है हमारी बॉडी में हमारी हेल्थ पे इनका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है. डिजीजेस डज नॉट कॉज द लॉन्ग टर्म एंड द बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ. हमारी सेहत पर इन डिजीजेस का कोई भी असर नहीं होता है. ओके. एग्जाम्पल अगर बच्चों हम दे देंगे कॉमन कोल्ड की, ठीक है, जैसे जुकाम, कॉलरा, फीवर, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल इसके हैं एक्यूट डिजीजेस के. क्यों? क्योंकि कॉमन कोल्ड इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है फॉर द सम डेज. फीवर कुछ दिनों के बाद हम क्या लेते हैं? वी हैव टू टेक द टैबलेट्स लाइक द पैरास्टामोल, ठीक है. तो कुछ ऐसे टेबलेट्स लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो हमारी ये डिजीज जो कॉमन कोल्ड, कॉलरा और फीवर, ये क्या होता है? पैरिश होता है, वैनिश होता है. तो यहाँ पर जो एक्यूट डिजीज जो होते हैं इनका हमारी हेल्थ पे जो इनका असर होता है, इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है. पेशेंट इज द रिकवर्ड फुली आफ्टर द ट्रीटमेंट. जब एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, फुली ट्रीटमेंट, इसके बाद क्या होता है? जब एक बंदे को, एक पेशेंट को कॉमन कोल्ड होगा, फीवर, कॉलरा, ठीक है, इसके बाद हम क्या जाते हैं? हम कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर के साथ. तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर लेता है सम टेबलेट्स. तो जब हम वहां पर पूरा ट्रीटमेंट अपना करवाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? जो ये पेशेंट होता है वो फुली क्या होता है? रिकवर होता है. तो ये टाइप आता है, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दैट इज एक्यूट डिजीज. ओके. इसमें एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, कॉलरा एंड द फीवर. नाउ द अनदर टाइप ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, दैट इज द क्रोनिक डिजीज. Chronic disease. This is the another type of the disease, that is a chronic disease. That is chronic disease. Okay. बच्चों ये वाला जो डिजीज है क्रोनिक डिजीज, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, ठीक है. क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती है लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक रहती है, या तो वो लाइफ टाइम रहेगी या तो सम टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम टू सम टाइम. वो डिजीजेस जो हमारी बॉडी में आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो प्रेजेंट रहती है, उन डिजीजेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिजीजेस. और इन क्रोनिक डिजीजेस की बात अगर हम करेंगे, हमारे हेल्थ पर इनका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है, ठीक है. जैसे अगर हम एग्जांपल दे देंगे एक डायबिटिक पेशेंट की या एक ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट की, ठीक है, जिसका पेशेंट हुई सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस और द डायबिटीज, ठीक है. बच्चों अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दे देंगे एक पेशेंट की जिसको क्या होता है? थायराइड, ठीक है. अब थायराइड के लिए क्या होता है? ये तो क्रोनिक डिजीज है, ठीक है, क्योंकि इसको लाइफ टाइम क्या करना लेना पड़ता है? टेबलेट्स, ठीक है, लाइफ टाइम इसको टेबलेट्स लेने पड़ते हैं. जैसे कि डायबिटीज की बात कर लेंगे, ग्लूकोज लेवल जो ब्लड की होती है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट होगा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्रोनिक डिजीज, ठीक है. तो क्रोनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज. तो क्रोनिक डिजीज में हम क्या देखते हैं? ये ज्यादा टाइम तक, लाइफ टाइम भी रह सकता है, हमारी बॉडी में हेल्थ पे असर पड़ सकता है इसका, ठीक है. और इन डिजीजेस का जो हमारी हेल्थ पे असर होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म रहता है. एग्जांपल डायबिटीज एंड टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस. तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एंड द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस.
Now the infectious and the non-infectious diseases. Infectious and non-infectious diseases. Infectious diseases are also called as a communicable diseases, while the non-infectious diseases they are also called as a non-communicable diseases. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस में क्या आता है. अ डिजीजेस दैट आर ब्रॉट बाय द एक्सट्रिंसिक फैक्टर. अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जो डिजीजेस होते हैं इनके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं, या इट इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड डाइट, और वी से दैट इट इज ड्यू टू द बाय द टबैको, ड्रग्स एंड अल्कोहल. ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज है इसका जो ये किससे होता है, ब्रॉट बाय द एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इन केस ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, डिजीजेस दैट आर ब्रॉट बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर्स. ठीक है, इन द इन्फेक्शियस डिजीजेस दे आर कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ द पैथोजेनस. कम्युनिकेबल डिजीज अगर इन्फेक्शंस की बात कर लेंगे, इनको अटैक कौन कर लेता है, पैथोजेनस. सर व्हाट आर द पैथोजेनस? पैथोजेनस आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. इन केस ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज दे आर कॉज्ड बाय द फैक्टर्स देन द लिविंग पैथोजेनस. ओके, in the infectious diseases can pass from the diseases person to the healthy person. अगर हम infectious diseases की बात कर लेंगे, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड होगा, ठीक है, फिर उसके सामने कोई अगर हेल्दी पर्सन आएगा तो वो डिजीज क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम द हेल्दी टू द डिजीज्ड पर्सन. बट इन केस ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज द ट्रांसमिशन इज द एब्सेंट. बच्चों यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये जो डिजीजेस होती है ये ट्रांसफर फ्रॉम हेल्दी टू, ये डिजीज जो होती है ये हेल्दी यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से ट्रांसफर नहीं होती. हाउएवर द हेरिडिटी डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. लेकिन अगर यहाँ पर कोई हेरिडिटी डिजीज होगी वो एक पेरेंट से क्या हो सकती है, ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक वो क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है. ट्रांसफर ऑफ द इन्फेक्शन ऑकर्स थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट और द मीडियम. अगर हम इन्फेक्शियस डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात कर लेंगे, जो इन्फेक्शन ट्रांसफर कर लेता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे इनमें मीडियम्स होता है एयर की मदद से भी, वाटर और सम वेक्टर्स. ठीक है, बट इन केस ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस द ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर कम्युनिटी direct contact with the medium air through water and the vectors. In the infectious diseases community hygiene can reduce the incidence of the infectious diseases. बच्चों हमने कल ही पढ़ा था जो हमारा पर्सनल जो हाइजीन होता है हमें हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करेंगे द कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस. एग्जाम्पल अगर इसकी हम दे देंगे, कोल्ड जुकाम जिसे हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड, कॉलरा इसकी एग्जाम्पल है, टीबी, निमोनिया, मलेरिया एंड द चिकन पॉक्स. इन केस of the non-infectious diseases, the community hygiene is ineffective in the reducing the incidence of the non-infectious diseases. Example इसमें आएगी diabetes, hypertension and the goiter. So this is the total about the infectious diseases and the non-infectious diseases. तो बच्चों आज के वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजीजेस. पहला टाइप जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जिसमें हमने एक्यूट डिजीजेस एज वेल एज क्रोनिक डिजीज पढ़ा. एक्यूट डिजीज क्या होती है, वो डिजीज जो हमारी बॉडी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है, जैसे कॉमन कोल्ड, फीवर, कॉलरा. क्रोनिक डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो हमारी बॉडी में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहती है, या लाइफ टाइम और सम टाइम. ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस डिजीजेस जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस ट्रांसफर होती है फ्रॉम हेल्दी टू इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है ये क्या होती है, ये हेरिडिटी डिजीज अगर होगी पेरेंट्स में वो ऑफस्प्रिंग में क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े रिगार्डिंग अबाउट द इन्फेक्शियस एंड द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.